वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल। अब तपारिया टूल के ऊपर हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था काफ़ी दिनों से, क्योंकि तपारिया टूल के वीडियोस पे ना लाइक दिखते हैं, ना कमेंट और ना ही मुझे व्यू। इस वजह से हमने ये टॉपिक पे वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो होने की वजह से आज हम अप्रैल मंथ का तपारिया टूल का अपडेट देखेंगे कि तपारिया टूल में आज तो ट्रेड हुआ है और इसकी अपडेट आपको इंस्टाग्राम से मिल ही गई होगी। और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये कब ट्रेड होगा और कौन सी प्राइस पे ट्रेड होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं तपारिया टूल में आज जो है ट्रेड कितना हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है और क्या एक्सपेक्टेड प्राइस पे हुआ था या नहीं। ये जानने के लिए हम आ चुके हैं बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हमने तपारिया टूल का पेज ओपन कर लिया है। सिंपली आपको सर्च बार में तपारिया टूल डालना है और ये पेज आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 25.30 पे तपारिया टूल आज ट्रेड हुआ है और डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड प्राइस पे ट्रेड हुआ है। जो इंस्टाग्राम को कंटिन्यू फॉलो करते हैं वहाँ पे ये चीज़ों की अपडेट आपको मिल ही रही होगी। नहीं आप करते हो तो भी आप जाके स्टोरी चेक कर सकते हो और अपडेटेड रह सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐड देखने को मिल रही है। एक तो ऐड ऑन प्राइस बैंड जो हमने पहले भी आपको समझाया था। ESM स्टेज 1 था अंडर सर्वेलेंस, ये फिर से चला गया है। कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ अगर स्टॉक में दिखती है, इट में भी ट्रेड के मामले में, इट में भी जो स्टॉक का लिस्टिंग है इसके मामले में, तब ये EM स्टेज में आता है। ये 1 स्टेज है, यानी 1 के बाद 2 स्टेज भी आ सकती है, 3 स्टेज भी आ सकती है और स्टॉक परमानेंट ब्लॉक भी हो सकता है। हम जानते हैं कि तपारिया टूल ने अनलिस्टेड होने का कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया था। अब यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से वो अनलिस्टेड होने का प्रयास करें। ये पहले भी आया था, जो ये स्टेज 1 है ESM की, ये पहले भी आई थी लेकिन निकल गई थी, यानी कुछ भी निकला नहीं था। इस वजह से ये अगेन फिर से EMS स्टेज में आ चुके हैं। और एड ऑन प्राइस यानी अभी जो प्राइस है उसमें एड ऑन प्राइस पर ही ये ट्रेड होगा, रैंडम प्राइजेस पे ट्रेड नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। अब तपारिया टूल में हमें अगर देखना है आज कितना ट्रेड हुआ है तो आपको स्क्रॉल डाउन कर कर नीचे आना है और डिलीवरी पोजीशन पे आप आ जाओ। डिलीवरी पोजीशन पे आने के बाद आपको दिखेगा 10 अप्रैल को ये ट्रेड हुआ है। 11,000 स्टॉक्स ट्रेड हुए और पूरे के पूरे डिलीवर हुए हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि तपारिया टूल में ट्रेड नहीं होता, वो लोगों के लिए स्पेशल लेसन है ये। इसमें भी ट्रेड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और इसमें लोगों को, आपको, मेरे को, हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स को भी अलॉट होते हैं स्टॉक, ऐसे नहीं कि नहीं होते, बस लोग अपना शेयर नहीं करना चाहते। अगर मेरे किसी व्यूअर को मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट यहाँ पे किसी के लिए मोटिवेशन प्रूफ हो सकता है कि आपको मिला है तो उनको भी तपारिया टूल अलॉट हो सकता है। अब यहाँ पे तपारिया टूल 10,000 की क्वांटिटी में, 11,000 की क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक अमेजिंग सी बात बताऊँ तो तपारिया टूल की हिस्ट्री रही है कि हर अप्रैल में ये बड़ा लॉट में ट्रेड होता है। जी हाँ, 2024 में भी आप देखेंगे तो करीबन 10,000 स्टॉक ट्रेड हुए थे। 25 में भी आप देखेंगे 5,000 स्टॉक ट्रेड हुए थे। अब 26 में भी आप देखेंगे तो 11,000 स्टॉक ट्रेड हुए हैं। तो रिपीटेडली हिस्ट्री रिपीट होती है और यही हमें देखने को मिल रहा है कि तपारिया टूल में भी हमें जो है अभी 10 अप्रैल में ही 11,000 स्टॉक्स का ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहेगी, क्योंकि आपको नेक्स्ट ट्रेड लगाने के लिए परफेक्ट प्राइस अगर रही तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे 99% का अचीवमेंट हो सकता है या हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी हो सकती है। 1% फिर भी रैंडम प्राइजेस पे ट्रेड हो सकता है तपारिया टूल। इट मे बी, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट प्राइस हो और अब तक तो यही हुआ है कि प्रिडिक्टेड प्राइस पे ट्रेड हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं तपारिया टूल की नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहने वाली है। तपारिया टूल की जो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगी, जैसे कि इस बार करंट प्राइस अभी आज के ट्रेड में 25.30 है और नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस 26.38 देखने को मिलने वाली है। यानी नेक्स्ट टाइम आपको 26.38 पे बीड लगानी है ताकि आपको मैक्सिमम स्टॉक्स अलॉट हो पाए और एक्यूरेट स्टॉक की स्ट्रैटेजी आपकी बन पाए। 26.38 पे आपको अब बहुत से सवालों में ये सवाल होता है कि बीड कितने की लगानी है, कब लगानी है। आपको मल्टीपल बीड प्लेस करना है, ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर में AMO ऑर्डर भी होगा, प्री मार्केट ऑर्डर भी होगा, पोस्ट मार्केट भी होगा, GTD ऑर्डर भी होगा
और इन सब में आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको प्राइस 26 एंड 38 रखना ही है। अब लोग रैंडम प्राइजेस रख लेते हैं 26 रुपीज़ एंड 30 पैसे, कोई 15 पैसे, कोई 24 पैसे। तो आप ऐसे रैंडम प्राइजेस पे रखने के बाद में आप डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि आपकी राइट प्राइस नहीं थी। राइट प्राइस होगी तो उसी प्राइस पे अलॉट होगा ना। तो आपको एटलीस्ट 1-2 प्राइस टैग जो है ये 26 रुपीज़ एंड 38 पैसे पे रख के देखना चाहिए। साथ ही साथ मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए। और एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो क्वांटिटी 100 की एटलीस्ट एक रखो, एटलीस्ट एक क्वांटिटी 100 की रखना चाहिए। क्योंकि जब बड़ी ऑर्डर प्लेस होती है तो 100 की क्वांटिटी वाले स्टॉक्स बहुत से लोगों को मिले हैं। जिन लोगों ने 100 की क्वांटिटी रखी थी उन लोगों का अलॉटमेंट हुआ है, वो लोगों ने मैसेज भी किया है। आप जाके तपरिया टूल्स के वीडियो पे वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 26 रुपीज़ एंड 38 पैसे पे ऑर्डर लगानी है, मल्टीपल ऑर्डर लगानी है, एटलीस्ट एक ऑर्डर 100 की क्वांटिटी की रखनी है। बाकी आप रैंडम क्वांटिटीज़ रख सकते हो। बहुत से लोगों को लगता है 5000, 6000, 8000 स्टॉक्स होंगे तो ही फ़ायदा है इस स्टॉक में। तो मैं भी एग्री करती हूँ, जितने मैक्सिमम स्टॉक्स आपके पास होंगे उतना मैक्सिमम डिविडेंड आपको मिलेगा, और जितना मैक्सिमम डिविडेंड आपको मिलेगा उतना ही आपका बेनिफिट होगा। पर आप जब यहाँ पे ट्रेड ही कम स्टॉक्स का होगा तो आप मैक्सिमम बिड लगा के करोगे क्या? तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा खाना है लेकिन सस्टेनेबल जाना है। इस वजह से आपको 100 की क्वांटिटी एक रखनी चाहिए, ताकि अगर 100 की आपको क्वांटिटी मिलती है तो उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम सेम स्ट्रेटजी के साथ और ट्रेड कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम सेम स्ट्रेटजी में और ट्रेड कर सकते हैं आप। तो आप 100 की क्वांटिटी से भी 1000 स्टॉक या 5000 स्टॉक्स को कलेक्ट कर सकते हो, बशर्ते अगर ट्रेड हुआ तो। तपारिया में अगर ट्रेड ही नहीं हुआ तो आपके कोई भी क्वांटिटी लगाकर फ़ायदा नहीं है। हम जानते हैं जैसे कि मार्च महीने में 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, तो कोई खास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अब जब 11,000 स्टॉक आज ट्रेड हुए हैं तो ऑब्वियस है अगर आपने 100 की क्वांटिटी रखी होगी, प्रॉपर नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस पे ट्रेड लगाया होगा, मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो आपको भी अलॉट हुआ होगा। और अगर आपको अलॉट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सिर्फ खुशी शेयर करेंगे पर किसी के लिए मोटिवेशन साबित होगा। तो आपको इस स्ट्रेटजी के साथ चलना है, तपारिया टूल को ट्रेड करने की कोशिश करनी है। बाकी वो ट्रेड होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे कि तपारिया टूल नेक्स्ट कब ट्रेड होगा। अब तपारिया टूल नेक्स्ट टाइम कब ट्रेड होगा की बात अगर यहाँ पे आ रही है तो हमें एग्जैक्ट मोमेंटम चाहिए, एग्जैक्ट डेट चाहिए होती है, एग्जैक्ट चीज़ पता होनी चाहिए। तो आपको इंस्टाग्राम का स्टोरी विजिट करनी चाहिए, आपको एग्जैक्ट मिलेगा। यहाँ पे हम प्रॉबेबली बताएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कंफर्म बताने की कोशिश करेंगे कि अब तक के तपारिया टूल अप्रैल में ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि आज एक ही ट्रेड तपारिया टूल अप्रैल में होता है, और वो भी बड़े क्वांटिटी में, बड़े लॉट में जो हो चुका है। अब इसके बाद एक प्रॉबेबल चांसेस 10% के हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक तो मैंने क्लियर बता दिया, एक ट्रेड होना चाहिए था, वो हो चुका है, अब नहीं होने के चांसेस हैं। अब एक चांस जो 1% का है वो अगर हम देखें तो वो 18 तारीख के आसपास का देखने को मिलता है। 18 अप्रैल के आसपास अगर हम देखें तो एक ट्रेड होने के चांसेस हैं। बट अब तक के जो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अभी तक की तपारिया टूल अप्रैल मंथ में एक ही बार ट्रेड हुआ है। नए सेशन में जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है तो उस फाइनेंशियल ईयर में एक बड़ा सेल आउट ज़रूर आता है। उससे ज़्यादा जब ये EMS स्टेज 1 में होता है तब इसमें ट्रेड की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, क्योंकि इस स्टेज से क्लियर करने के लिए उनको मैक्सिमम मल्टीपल ट्रेड बताने पड़ते हैं। और मल्टीपल ट्रेड बताने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में यानी 16 और 17 तारीख को या तो 20 से लेके तो 24 के बीच में एक और ट्रेड इनको देना पड़ सकता है ड्यू टू EMS स्टेज। अब EMS स्टेज की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेट्स सी होगा या नहीं। अभी तक तो तपारिया टूल एक ही दिन ट्रेड होना था, वो हो चुका है, मैक्सिमम क्वांटिटी में हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।